ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है क्योंकि रिफाइन बुद्धि से कार्य बहुत सहज हो जाता है। हर कर्म श्रेष्ठ होते हैं अगर बुद्धि रिफाइन है तो। अगर कुछ भी ऊपर नीचे है तो आप उसे सीधा कर सकते हो अगर बुद्धि रिफाइन है तो। तुरंत आप निर्णय कर सकते हो। श्रीमत प्रमाण जो बाबा कहे आपको तुरंत टच होगा। पॉजिटिव रहेंगे, हर बात में श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति करेंगे क्योंकि बुद्धि रिफाइन है। जजमेंट एकदम राइट होगी, इसकी बहुत जरूरत है। जीवन तो है ना, वो सन्यासी तो है नहीं कि खड्डा खोदा उसमें बैठ के जाके। जीवन तो जीना है, बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। कब कहाँ क्या कहा है बाबा ने ये याद आने लगे। यहाँ पर क्या बाबा ने श्रीमत दी है, यहाँ के लिए क्या बाबा ने श्रीमत दी है, ये बुद्धि से ही होता है। तो बुद्धि को तो रिफाइन बनाना है, इसलिए एक बाप की याद से बुद्धि रिफाइन होगी। तो याद कितनी अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि रिफाइन होती जाए, निर्णय शक्ति अच्छी हो जाए, परख भी सकेंगे बुद्धि रिफाइन है तो याद से आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। स्वच्छता सबको पसंद है पर स्वच्छ रहते नहीं है क्योंकि बुद्धि रिफाइन नहीं है। अब बुद्धि रिफाइन नहीं है क्योंकि एक बाप की याद नहीं रहती, एक की स्मृति में नहीं है, भटक रही है बुद्धि। कभी किसी की प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई वैभव हो, प्रभाव है। बाप की याद होगी तो बाप की श्रीमत तुरंत याद आएगी। बुद्धि को रिफाइन बनाना चाहते हैं तो एक बाप की याद में रहे। एक की याद, बुद्धि रिफाइन, और आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आत्मा की निर्णय शक्ति परफेक्ट होगी। आज का प्रश्न, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? तरीका ना, वो कौन सा तरीका है जो आजकल चलता है, चलन में है? तो वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं। वो आत्मा तो शरीर छोड़ा और जाके अगले पार्ट में चली गई, उसको तो पता भी नहीं कि आप पीछे से क्या कर रहे हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रही, इसीलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। इसीलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम
और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है, दादा भी कहेंगे रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। क्लियर हुआ? ये बताने आए हैं कि सतयुग त्रेता में क्या क्या हुआ है। बाकी द्वापर कलयुग में जो हुआ उसकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। मैंने एकदम से कंप्लीट समझदार नहीं हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तुम यहां बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते 1250 वर्ष हुए हैं, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, मंदिरों की भी कंपटीशन होती है। एक दो से अच्छा बनाएंगे मंदिर। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वे सब है फालतू। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। अब ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं। पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं। सब हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की? सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इसको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं, समझो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा, 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का ना रहा। उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म अनुसार, रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहां तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहां ये कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही।
थाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी ही है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना। फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है मूर्ति। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहां बैठे हो, यहां ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ है ना। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहां भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब वहां तो कथा की बात ही नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है? आगे पता था क्या? अब समझ आई है? पहले पता था क्या? अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में ये महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत चाहिए। बहुत आनी है अभी रिफाइनेंस। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, बस बैठ गए समाधि लेके, ऐसे भी नहीं है। योग में नॉलेज जरूर चाहिए। किसको याद कर रहे हो, क्यों याद कर रहे हो, किस लिए बैठे हो, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। अब दिल्ली में ज्ञान विज्ञान नाम भवन कर रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है यह समझते तो नहीं है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है। अब शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उनके ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। अब बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? अब सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं है। तो बाप ने समझाया ये राजधानी स्थापन हो रही है, सो नंबर 12 होंगे ना, क्योंकि राजधानी स्थापित हो रही है तो नंबर 12 तो होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते, रिंचक भी। ड्रामा में पार्ट ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। अब ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वे सबकी अवस्था को जानते हैं। हर एक की पढ़ाई से समझ सकते कौन कैसे कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ऐसे नहीं है कि इन्होंने घर बार छोड़ा इसलिए ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उसके बाद तो शुरुआत होती है। घर बार छोड़ा अभी तो ये पहला स्टेप है, शुरुआत तो बाद में होती है। तो ऐसे नहीं इन्होंने घर बार छोड़ दिया इसीलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मेहनत करते हैं ना, ये मेहनत करते हैं।
ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। अब ये पत्थर क्या बनती है? बुद्धि। जिस बुद्धि से बाप को समझा था वही बुद्धि पत्थर बन गई। अब कुछ समझ नहीं आने वाला। अब बुद्धि पत्थर बन गई तो बाप की याद भी नहीं रहेगी, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। उस बुद्धि में बाप की याद ही नहीं ठहरेगी। फिर उसको धीरे धीरे डिफिकल्ट लगेगा, फिर वो कहेगा कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो छोड़ देगा, क्योंकि पत्थर बन गई। उसे कुछ समझ नहीं आएगा, अवज्ञा पे अवज्ञा, अवज्ञा पे अवज्ञा करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पत्थर बन गई। एक बार अवज्ञा की, उसके बाद धीरे धीरे पत्थर बनता गया। इस पर बड़े वो बताए ना, नीचे से शुरू हुआ पत्थर बनना। पत्थर बनते बनते नीचे का पोर्शन पूरा पत्थर हो गया, फिर धीरे 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 ऊपर जैसे चढ़ते थे, फिर उसको रियलाइजेशन हुई। फिर उसने गुहार लगाई, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे सब समझ आ गया। तो पत्थर बनते 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 रियलाइजेशन की पुकारा, तपस्या शुरू की, फिर धीरे 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 पत्थर बनना बंद हो गया। ऐसी कई कहानियां बनी हुई हैं। ऐसी बुद्धि है। हमको तो बुद्धि को सारे में बनाना है, भगवान की बात समझ में आए ऐसी बुद्धि बनानी है। और भगवान की बात ही ना समझ में आए, पत्थर हो गए। उन्होंने तो मनुष्य शरीर दिखाया है, या तो बुद्धि का खेल है। मुझे मुझे रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि अवज्ञा की है। ऐसे पत्थर बन जाते हैं। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। ऐसे नहीं किए इन्होंने घर बार छोड़ दिया, ऐसे तो आप सब ने घर बार जो तो सारे के लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं बन रहे? उसके बाद मेहनत की है, देह अभिमान को जीता है, मैंपन खत्म किया है, बाबा 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 की स्मृति में रहे हैं, जो भगवान ने कहा है वो करके दिखाए हैं। ऐसे नहीं बनते हैं। ऐसे तो कितने घर बार छोड़ते हैं, तो सब लक्ष्मी नारायण बन गए क्या? क्योंकि ये नॉलेज बहुत ऊंची है। जब श्रेष्ठ पढ़ाई होती है ना, तो मेहनत भी श्रेष्ठ करनी पड़ती है, तब जाके बनते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ जी बन गए, आ गए, ऐसे नहीं, मेहनत लगती है। और ये मेहनत भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिल में बाबा का प्यार हो, उनका कहना मानना है, बस खत्म। और दूसरा तीसरा संकल्प ही नहीं चलाना है। जो वो कहे मुझे समझ में आ जाए, इसके लिए बाबा के साथ बुद्धि जुड़ी हुई हो, तो देखना कैसी ब्लेसिंग मिलती है। सब कार्य ऑटोमेटिकली होने लगता है। आप कहेंगे हमको मेहनत नहीं लगती, बाबा कहते मेहनत लगती है, क्योंकि प्यार ही इतना है, तो प्यार में कभी मेहनत नहीं लगती। दूसरे देख के समझेंगे कि ये मेहनत का काम है, उनको लगेगा कि ये मेहनत का काम है, पर आप प्यार में इतने हैं कि आपको मेहनत नहीं लगती है, नेचुरल है। इसलिए उन्होंने भले घर बार छोड़ा, पर मेहनत नहीं लगी है, नेचुरल हो गया। तो समझा? ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसे तो आज के समय में कितने घर बार छोड़ रहे हैं, तो सब लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनते। छोड़ने के बाद मेहनत और शुरू होती है, क्योंकि अभी देह अभिमान तोड़ना है। लौकिक से नाता तोड़ना सहज हो जाता है, वैसे ही कई फ्रस्ट्रेट होते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है। देह अभिमान आता है, मैं यही करता रहूं, मेरे को यही देते हैं, मेरे को और कोई सेवा नहीं देते, मेरा ये मैं खत्म। मेहनत है। ये नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं,
साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं कि तो चलो चलो हम भी आपके साथ चले, मेला देखने चलते हैं। संभाल से लेकर आना, ये इंद्र सभा है। ऐसे नहीं विकारी या पवित्र या आकर बैठे, नहीं, तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, बाप की याद है ही नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते ये है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो, मनुष्य को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। ये बहुत अच्छा बुद्धिमान है, जब किसी को समझाते हो तो ये तो बात समझ में आ जाती है ना कि ये कैसी आत्मा है, कि ये तो बहुत अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है गीता के भगवान की, सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है, और ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बात है। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान मिलाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे, बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, बिगड़ डालते हैं। अब यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उनके दास दासी अभी चाहिए, तो वह भी तो यहाँ के ही होंगे, वो भी तो यहाँ ही आएंगे ना, इसलिए उनका पुरुषार्थ ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बनना ही दास दासी है, इसलिए वो ऐसी ही एक्टिविटी करेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में है शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है, तो बाप का बनकर अगर गलानी करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है। बाबा के बने और एक्ट ऐसी कर रहे हैं तो फिर गलानी होती है ना, तो बहुत बोझा चढ़ता है। एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं, माने एकदम नीचे। बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कर आते वे पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। तो मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। हठ योग करते हैं, प्राणायाम ऐसे ऊपर चढ़ा देते सांस, कहते ये हो गया योग, उसको योग समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप कैसे चढ़ाएंगे? कोई की तो ब्रेन ही खराब हो जाती है। तो वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं ना, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है। तो वह है ही अल्पकाल के लिए।
तो बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों को देते हैं, ऐसे ना। अब कोई तो शांति दाब में पिछाड़ी तक रहते होंगे, अब जिनका पार्ट है वे इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहां भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, बल दास दास्य होंगे, परंतु अंदर घुस थोड़े सकेंगे। बल दास दास्य होंगे पर उनके अंदर ऐसे आएगा कि नहीं हम नहीं जा सकते, क्योंकि पार्टी ऐसा है। अब सोचो, हर दास दासी अंदर थोड़ा आ सकता है। तो उन्होंने पुरुषार्थ ही ऐसा किया है तो वो बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं आ सकेंगे। तो जिनका पाठ है वो तो अपना इसी हिसाब से देखते हैं। वहां भी मर्तबे तो नंबरवार होंगे ना, तो भल दास दासी होंगे, परंतु अंदर थोड़े घुस सके, श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, वो खिड़की से देख रहा होता है, बताओ। और नीचे इतने लाखों वो दे, मैंने छू भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, सारी निशानियां हैं आसपास ही गई, जिससे ये पता पड़ता है कि होगा क्या। पुरुषार्थ करेंगे तो बास रहेंगे, और पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर पोप समान दर्शन करेंगे। तो जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं, ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, ऐसे आएंगे बहुत, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा? अब यह तो समझने की बात है। अब दुनिया का कैसे पता पड़े कि यह सबसे बड़ा, ये कैसे पता पड़े दुनिया को कि यह सबसे बड़ा उच्च तीर्थ है? अब दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं है, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। अब तुम जाएंगे, अच्छा ये देखो ये हमारे आदि देव है, हमारे हाँ मम्मा है, ये ऐसे ये ब्राह्मण है, तुम ज्ञान देने लगेंगे उनके मंदिर देख के। ऐसे नहीं देना है, अब तो अपने लिए देख रहे हो कि क्या क्या बनाया हुआ है, वहां जाके ज्ञान देने लगो, फिर वो अपना ज्ञान देने लग जाएंगे। अब उनके पास तो रिकॉर्ड भी है, और तुम मूंझ जाएंगे। अच्छा वो पूछेंगे कि तुम्हारे कब आए, कौन से सन में आए, तो वह फिर तुमको ज्ञान देने लग पड़ जाएंगे। जब मूंझा हुआ होगा, जिसको पूरा नहीं पता होगा तो मूंझ के ही आ जाएगा घर में, है ना। इसीलिए कहा जाता है ना, बस देखो जाके, ठीक है। अब राय देते ना ये करना चाहिए करना चाहिए, ये तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं, कहते थे शेर आया शेर आया शेर आया, ऐसे कहते रहते थे। तो तुम भी कहते हो ना मौत आया कि आया, तो वे विश्वास ही नहीं करते, ये तो बोलती रहते विनाश हुआ कि हुआ, मौत आया कि आया। तो ऐसे वो शेर आया शेर आया शेर आया, तो अचानक से आ गया, फिर कहते हो तो सच बोलते। समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, मौत कहाँ से आएगा, परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको ले जाएंगे। वहां कोई भी किचड़ा होता ही नहीं। अब यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी रात दिन का फर्क है, तो फर्क है कि नहीं है? तो यहाँ की गौ और वहां की गौ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गौएं चराता था, वो क्या पड़े, वो महलों में रह रहा, उसको गौएं चराने की जरूरत पड़ी? ये तो ये गौएं चर रही है ये, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, ये कीचड़ पट्टी तो दूर रहती होगी ना, हेलीकॉप्टर से दूध आता होगा थोड़ा, ऐसे पूरा प्रोग्राम है वहां पे। ये थोड़ा कि यहीं पे गोबर है यहीं पे मैल है, ऐसे थोड़ा होता होगा। बाबा भी ऐसे रमणीकता से आपको बहुत सारे राज सुना देते हैं। श्री कृष्ण थोड़े ही गोवे चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा, ये कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी,
सामने घर में थोड़े कीचड़ पट रहेगा, सामने घर में थोड़ा कीचड़ रहेगा। वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देख कर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो है ना, वे अपने को भी फूल समझते हैं। और दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन, ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते कोई का नहीं सुनाते। समाचार बाबा के पास सबके आते हैं, तो बाबा कोई का समाचार सुना देते, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। ऐसे नहीं कि सब बाबा के बच्चे ही रहते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, अवज्ञा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ निरादर अंदर करते रहते हैं, फिर अचानक से ट्रेटरगिरी शुरू कर देते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, उनका कहना नहीं मानो, देखो बन गया ट्रेटर, जैसे ही कहो ऐसा नहीं करो, बन गया ट्रेटर। बस बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। वाह, पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। तो ऐसे ट्रेडर भी बहुत है, वो ये समझ रहे हैं कि हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ा यज्ञ है, उसको चलाने वाला शिव बाबा है, माता पिता बैठे हैं। तो ऐसे कई निकल जाए, कहते नहीं वो देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। यज्ञ का निरादर करते हैं। ट्रेटर है ना, कहते हम ही बाबा है, हमें ही सारी समझ है, यज्ञ का निरादर करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे फर्स्ट क्लास बच्चे भी होते हैं जो ट्रेटर बन जाते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर है और समझते हैं। वरना थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, अब 7 days कोर्स किया होता है, थोड़ा ज्ञान में उसको अपने ही वे में कहते हैं हम रिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिफाइन? इधर उधर की कहानियां निकाल निकाल के उसमें जोड़ते जाते हैं। तो बन गए ना शिव बाबा के भी बाबा, क्योंकि पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखा, कई ऐसी चीजें निकलती हैं। देखो, यज्ञ का निरादर करने वाला, यज्ञ की अवज्ञा करने वाला, वो शुभ चिंतक कैसे हो सकता है? इसीलिए ऐसे चिंतन वालों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो यज्ञ की बुराई करे। कहते कैसे पता पड़े? पता तो पड़ जाता है भाई, बुद्धि तो दी है ना भगवान ने। पता पड़ जाता है ना कि कौन शुभ चिंतक है, कौन क्या सोच रहा है, कैसी कैसी भावनाएं हमारे अंदर डाल रहा है। पता नहीं पड़ता, सब पता पड़ जाता है। तो चेकिंग करते रहना चाहिए कि आपके आसपास तो नहीं है ऐसे जो यज्ञ का निरादर करते हैं, बड़ों के लिए कुछ भी बोलते हैं, अवज्ञा करते हैं, खुद का पुरुषार्थ होता नहीं, और जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनकी बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, अवज्ञा करते हैं। तो बाप की अवज्ञा करने वाला पत्थर बुद्धि बन जाता है, तो वो पत्थर ही मारते रहते हैं, एक दो की बुराई करते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई कार्य नहीं होता। ओके, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है।
बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं ना मुरली के अंदर, उस पर आप सोचो तो सही, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं क्या बन रही हूं, कैसे, कहीं दूसरे का प्रभाव मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा, मेरी विचार शैली कैसी है, कहीं मैं भी कुछ ऐसा अवज्ञा या निरादर तो नहीं कर रहा, कहीं शिव बाबा का बाप बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं मैं। कहीं ऐसे होता है ना यज्ञ में, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाप का यज्ञ है, वहां हर चीज श्रेष्ठ है, हर कार्य श्रेष्ठ है। आप अपनी राय बड़ों को तब दें जब राय मांगी जाए। शिव बाबा चला रहा है, आज भी बाबा का ही यज्ञ है ना, बाबा चला रहा है। वो हम पुरुषार्थी है तो हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है, और दूसरी बातों के चक्र में फंस कर अपने ही यज्ञ का बुराई करते रहते हैं। ऐसी आत्माओं से सावधान रहना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। कोई भी आपको दिखे बड़ों के लिए, यज्ञ के लिए, या वहां पे कोई भी कार्यक्रम के लिए, कोई भी अगर आपको बुराई करते नजर आए, समझो ये शुभ चिंतक नहीं है, उसका किनारा कर लो और बड़ों को इन्फॉर्म भी करो। कई बार होता है ना, अंदर एक घुसपैठिया होते हैं, ट्रेटर होते हैं, अंदर ही बैठ बैठ के जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं, पर वो भूल रहे हैं कि यज्ञ किसका है। तो ऐसी आत्माओं से सावधान रहना चाहिए। तो बाप से जो ज्ञान मिलता है ना, उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, कभी भी विघन रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, डिससर्विस नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। अनहद गीत माना जिसने अपना संसार बाबा को बनाया, तो उसके संसार में बाबा है और वो है, बाकी सब से मिलते हैं, स्नेह से रहते हैं, सहयोग देते हैं,
पर दिल की लगन एक बाबा के साथ है। तो वो आत्माएं बाबा की ही सुनती हैं, बाबा का ही कहना मानती हैं, जो श्रीमत होती है उस पर चलती हैं, तो व्यर्थ की बातों में वो नहीं जाती है। भले उनके सामने व्यर्थ आता जरूर है, लेकिन वो जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में एक ही बात पक्की है कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, तो फिर फालतू की बातों में क्यों जाऊं। वो है सच्ची दिलरुबा। आत्मा को दिलरुबा बनना है, माना बाप के दिल की पसंद। दिलरुबा का मतलब क्या होता है? दिल की पसंद। और बाबा के दिल की पसंद मैं बनूं, उसके लिए मेरे दिल में एक बाप का होना बड़ा जरूरी है, तब तो हम उसका कहना मान सकेंगे। तो दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। ओम शांति।